हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एसएन भाई क्लासेस में। दोस्तों, आज हम चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं जो कि 12th क्लास का फिजिक्स का है। जो यूनिट हमारी है स्तर वैध की और चैप्टर का नाम है हमारा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलते हैं फ्रेंड्स, पहले समझ लेते हैं कि वैद्युत स्थिति क्या होती है। फ्रेंड्स, ठीक है। तो वैद्युत स्थिति के बारे में समझेंगे पहले हम। तो फ्रेंड, जो वैद्युत की स्थिति होती है, जो मतलब वैद्युत स्थिति का मतलब होता है रुकी हुई अवस्था। स्थिति का मतलब होता है रुकी हुई अवस्था। और वैद्युतीय के कारण मतलब चार्ज मतलब आवेश। तो पूरा जो देखा जाए तो रुकी हुई आवेश के बारे में हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। मतलब ठहरा हुआ करंट या रुका हुआ करंट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इस पूरी यूनिट में हम यही कुछ सब कुछ पढ़ने वाले हैं बस, ठीक है। तो आप पहला चैप्टर का नाम डाल लीजिए वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और यूनिट हमारी है स्तर वैद्युत फ्रेंड्स, ठीक है। फ्रेंड्स, अब तक आपने अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचा रखे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, एक वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करना जरूर ना भूला करें फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलते हैं फ्रेंड्स। तो पहले कुछ बच्चे कहेंगे सर मुझे स्तर वैद्युत की समझ नहीं आया। तो फ्रेंड्स, तो मैं बता दूं, मैंने यहाँ पर डेफिनेशन में लिखी है कि वैद्युत स्थिति क्या होती है फ्रेंड्स, ठीक है। तो वैद्युत स्थिति देखो बता दूं कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके स्तर आवेशों या रुके हुए आवेशों को अध्ययन किया जाता है उसे स्तर वैद्युतीय कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। यही मैंने यहाँ पर नोट किया है, ठीक है। स्तर वैद्युतीय कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब चलते हैं मैं अगले टॉपिक की ओर। आप पहला टॉपिक डाल लीजिए, पहले हेडिंग डाल लीजिए इसमें वैद्युत आवेश। अब फ्रेंड्स, हम पढ़ेंगे वैद्युत आवेश क्या होता है। चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रेंड्स, तो पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है फ्रेंड्स। जैसे कि इलेक्ट्रिक चार्ज समझिए पहले। एक आपको पेन लेना है और वो अपने बालों में रगड़ना है खूब, और एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा लेना है फ्रेंड्स। एक कागज़ का छोटा सा टुकड़ा लेने के बाद वो आपको ज़मीन पर रख देना है या टेबल पे आपको रख देना है, ठीक है। और पेन को खूब सारा रगड़िए, फिर उसके बाद उस पेन से कागज़ के टुकड़े को उठाइए, तो वो कागज़ का टुकड़ा आसानी से उससे उठ जाएगा फ्रेंड्स। और विदाउट आप बिना रगड़े पेन से उठाएंगे तो बट वो कागज़ का टुकड़ा नहीं उठ सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो जो हमारा उस वो पहले क्यों नहीं उठ रहा था कागज़ का टुकड़ा और अब क्यों उठ रहा है, तो फ्रेंड्स पहले उसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज उत्पन्न नहीं था और अब इसके अंदर क्या इलेक्ट्रिक चार्ज उत्पन्न हो चुका है फ्रेंड। तो इसके कारण हमारा क्या आवेश, वैद्युत आवेश इसमें उत्पन्न हो चुका है, तभी इसके कारण हमारा कागज़ का टुकड़ा उठ रहा है फ्रेंड, ठीक है। ये इसका एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर डेफिनेशन में लिखा है। आप डेफिनेशन लिखिए कि वस्तु का वह गुण जिसके कारण वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या उसका अनुभव करता है, वैद्युत आवेश कहलाता है फ्रेंड्स, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन हो जाती है वैद्युत आवेश की। उदाहरण के तौर पर जैसे कि आकाश में बिजली का कड़कना। नंबर 2 है आवेशित का आवेशित कंधे से कागज के टुकड़े को चिपकाना, ठीक है। ये हमारे दोस्त के एग्जाम्पल हो गए किसके, वैद्युत आवेश के फ्रेंड्स, ठीक है। अब इसके हम थोड़ा बेसिक से एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया था पहले वाला टुकड़ा, देखो मैंने यहाँ पर भी लिखा है, ठीक है। पेन या कंधे को सिर से रगड़ने पर कागज के टुकड़े के पास ले जाने पर कागज के टुकड़े को पेन या कंधे से चिपक जाते हैं। क्यों चिपक जाते हैं, अर्थात समझिए, एक वस्तु दूसरी वस्तु से रगड़ने पर वस्तु आवेशित हो जाती है। किसके कारण हो जाती है, हमारे आवेशित हो जाती है, तभी एक दूसरे से क्या हो जाती है, चिपक जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आपका वैद्युत आवेश आपका पॉइंट क्लियर हो चुका होगा फ्रेंड्स। इसमें कोई भी डाउट रहता है तो हमें आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक की ओर। इसी के बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड्स, वैद्युत आवेश के प्रकार। आप हेडिंग डाल लीजिए फ्रेंड्स, वैद्युत आवेश के प्रकार, और आप इसमें लिखेंगे वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, धनावेश और ऋणावेश, ठीक है। तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं इसमें, इस लेक्चर में भी। अब पहले हेडिंग डाल लीजिए आप धनावेश। अब फ्रेंड्स, धनावेश और ऋणावेश क्या होते हैं फ्रेंड्स, तो आप समझिए इसे, ठीक है। जो हमारे धनावेश होते हैं वो इनके इलेक्ट्रॉनों में कमी होती है और जो प्रोटॉनों के पास होते हैं और आगतिशीलता होते हैं फ्रेंड्स। और जो ऋणावेश होते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनों की अधिकता और इलेक्ट्रॉनों के पास है तो
गतिशील है ये। तो यही हमारे क्या इन दोनों में डिफरेंस होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा क्या इन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो कौन सा हमारा धनावेश और ऋणावेश। ठीक है, दोनों टॉपिक यहाँ से आपके क्लियर हो जाएंगे। अब पहले आप नोट पॉइंट डाल लीजिए इसमें कि जैसे कि हमें आपको दो चार्ज दिए जाए, जैसे कि पॉजिटिव पॉजिटिव, तो वो उनके जो समान प्रवृत्ति है, ये समान प्रवृत्ति के होंगे, तो ये क्या करेंगे, हमारे प्रतिकर्षण करेंगे। ठीक है, और दोनों मैं आपको नेगेटिव नेगेटिव दो तो ये भी समान प्रकृति के, तो ये भी क्या करेंगे, हमारे प्रतिकर्षण करेंगे। बट मैं आपको एक माइनस और एक पॉजिटिव भी, मतलब एक ऋणावेश और ऋणावेश दे, धनात्मक और ऋणात्मक दे दूँ आपको, तो क्या होगा, तो विपरीत प्रवृत्ति के हैं, तो इनमें क्या होगा, आकर्षण होगा। या मैं आपको पॉजिटिव नेगेटिव दे दूं तो अभी हमारा क्या होगा, विपरीत आकर्षण किया ये भी, तो ये भी इसमें क्या होगा, हमारा आकर्षण होगा। तो ये दोनों आपके सही हैं, बट वो दोनों सही नहीं है, उसमें करंट फ्लो नहीं हो सकता। क्यों, वो दोनों लेने से समान प्रवृत्ति, समान वाले लेने से प्रतिकर्षण होगा, और विपरीत प्रवृत्ति लेने वाले के हमारा आकर्षण होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आज जिसमें आकर्षण होता है वही हमारा सही है। ठीक है, अब समझिए थ्योरी के माध्यम से। ठीक है, समान प्रवृत्ति के आवेश के बीच प्रतिकर्षण तथा विपरीत प्रवृत्ति के आवेशों के बीच आकर्षण होता है फ्रेंड्स। यही मैंने आपको समझाया ऊपर, तो यही मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर रखा है फ्रेंड्स। ठीक है, अब हेडिंग डाल लीजिए, सहजातीय आवेश और बेजातीय आवेश क्या होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, दो प्रकार के आवेश होंगे यहाँ पर भी, सहजातीय आवेश और बेजातीय आवेश। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल लीजिए, सहजातीय आवेश और बेजातीय आवेश। ठीक है, आप लिखेंगे इसमें क्या, सजातीय आवेश कौन कौन से होते हैं, जो कि समान प्रवृत्ति के सजातीय आवेश कहलाते हैं, जो समान प्रवृत्ति वाले होते हैं, और जो विपरीत प्रवृत्ति वाले आवेश होते हैं वो कौन से में आते हैं, हमारे विजातीय आवेश में आ जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आपको ये क्या कहते हैं, ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट तो है फ्रेंड्स, वैसे एग्जाम में यहाँ से पूछ लेता है फ्रेंड्स, और बाकी क्या कहते हैं, वैसे इतना टफिस ये नहीं है टॉपिक, और आपके इजी से टॉपिक है फ्रेंड्स, आप ये आसानी से समझ चुके होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सजातीय और बेजातीय आवेश क्या होते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे। जो सजातीय आवेश वो होते हैं जो समान प्रवृत्ति के आवेश को सजातीय आवेश कहते हैं, और जो बेजातीय आवेश वो होते हैं जो विपरीत प्रकृति के आवेशों को बेजातीय आवेश कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपके ये दोनों पॉइंट क्लियर होंगे। अब चलते हैं हम आगे टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है फ्रेंड्स हमारा आवेश का मात्रक व बीमाएं। अब हम आवेश पढ़ रहे थे, तो आवेश का हमें मात्रक भी पता होना चाहिए और इसकी हमें बीमा भी पता होना चाहिए फ्रेंड्स। तो जो हमारा आवेश का जो मात्रक होता है, वैसे एसआई पद्धति के माध्यम से देखा जाए तो वो होता है कूलाम, और एम के पद्धति में हम बात करेंगे तो इसमें देखते हैं हम एम्पियर सेकेंड होता है हमारा। ठीक है, अब चलते हैं अपने टॉपिक को। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल लीजिए, आवेश का मात्रक व बीमा। तो आप लिखेंगे इसमें आवेश का मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक पद्धति, एसआई पद्धति में मात्रक कूलाम, मैंने अभी बताया था कूलाम होता है। आवेश का एम के पद्धति मात्रक में एम्पियर सेकंड होता है। आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक हमारा क्या होता है, हमारा फैराडे होता है। क्या होता है, हमारा फैराडे होता है। अब इसकी हम बीमा की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। बीमा है हमारी इसकी धारा, आवेश है तो जाहिर सी बात है इसमें करंट फिल होगा, करंट फिल होगा तो धारा होगी हमारी। तो धारा का हमारा जो फॉर्मूला जो होता है वो होता है हमारा वैद्युत आवेश समयांतराल। कहने का मतलब है धारा इंटू समय। आवेश जो होता है वो किसके हम पर चलेगा, धारा इसमें करंट फिल होगा तो किसके, समय के अंतराल में होगा। तो इसमें समय से क्या हो जाएगा, करंट इंटू टाइम। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा, हम आवेश को किससे, क्यू से डिनोट करते हैं, आई को हम किससे, धारा, तो आई से करेंगे, और टी को हमें समय को टी से डिनोट करते हैं। तो क्यू हमारा बीमा, और आई क्या हमारा एम्पियर होता है। आई हमारा नापते कैसे, एम्पियर, और टी को हम क्या मानते हैं, टी समय में, तो हमारी इसकी जो बीमा हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी ए टी। तो फ्रेंड्स आपको ये भी बीमा, आवेश की बीमा और मात्रक दोनों आपको अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। मैं आशा करता हूँ आप यहाँ से अच्छे से समझ चुके होंगे फ्रेंड्स। ठीक है, अब इसमें एक नोट पॉइंट डाल लीजिए कि छोटा सा पॉइंट क्लियर होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है हमारा कि 1 कूलाम 1 एम्पियर सेकेंड है, तो क्यू
इक्वल टू आई टी होता है। तो आप एक एग्जाम यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, हर बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। एग्जाम में आपको 1 या 2 नंबर में मिलता है, 1 नंबर में ही मिलता है, जाहिर सी बात है। ये कभी कभी 2 में भी पूछ लेता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये पूछा है इसने, तो आप क्यू इक्वल टू आई टी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। आपको क्यू निकालना है यहाँ से। तो कूलाम दे रखा है हमारा कितना, टी बराबर 1 सेकेंड, और एम्पियर हमारा 1 एम्पियर दे रखा है, ठीक है। क्यू निकालना है हमें, ठीक है। तो 1 एम पी इंटू 1 सेकेंड हो जाएगा हमारा एम्पियर। तो 1 और 1 माइनस 7 1। तो ये कूलाम इक्वल टू, ये हो हमारे इसके हो जाएगा 1 एम्पियर माइनस सेकेंड, ठीक है। इसके इक्वल हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये अच्छे से हमारा समझ में आएगा फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।